शिक्षित एजुकेटेड तारा वेस्टोवर की आत्मकथाएं, जो एक ऐसी महिला की प्रेरणादायक और मार्मिक कहानी है जिसने अपने जीवन की सीमाओं को तोड़कर शिक्षा और आत्म जागरूकता के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त की। यह किताब न केवल तारा के व्यक्तिगत संघर्ष और विजय को दर्शाती है, बल्कि परिवार, विश्वास और समाज के व्यापक सवालों को भी छूती है। तारा का जन्म इडाहो के एक कट्टरपंथी मोर्मन परिवार में हुआ था, जहां औपचारिक शिक्षा, चिकित्सा और बाहरी दुनिया को शैतानी माना जाता था। फिर भी अपनी जिज्ञासा, दृढ़ता और आत्म शिक्षा के बल पर तारा ने न केवल कॉलेज में प्रवेश लिया, बल्कि कैम्ब्रिज और हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालयों में अपनी जगह बनाई। यह कहानी शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति, परिवार के प्रेम और तनाव और व्यक्तिगत सत्य की खोज की कहानी है। किताब हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने अतीत को कैसे समझते हैं और अपने भविष्य को कैसे गढ़ते हैं। भाग 1, बचपन और परिवार की दुनिया। बक पीक का जीवन। तारा वेस्टोवर का जन्म इडाहो के बक पीक में एक अलग थलग पहाड़ी इलाके में हुआ था। उनका परिवार मोर्मन धर्म को मानता था, लेकिन उनके पिता जीन वेस्टोवर की व्याख्या बेहद कट्टर थी। जीन का मानना था कि दुनिया का अंत, एंड टाइम्स, निकट है और सरकार, स्कूल और चिकित्सा व्यवस्था सभी शैतान के प्रभाव में है। इसलिए उन्होंने अपने साथ बच्चों टायलर, शॉन, ल्यूक, ऑड्रे, रिचर्ड, तारा और जेसी को स्कूल भेजने से मना कर दिया। इसके बजाय बच्चों को घर पर रहकर स्क्रैपयार्ड में काम करना पड़ता था, जहां जीन पुराने लोहे और मशीनों का व्यापार करते थे। तारा का बचपन कठिन परिश्रम और अनिश्चितता से भरा था। स्क्रैपयार्ड में काम करना खतरनाक था और सुरक्षा नियमों का कोई पालन नहीं होता था। कई बार दुर्घटनाएं हुई। ल्यूक को जलने की चोट लगी, जीन का पैर मशीन में फंस गया, लेकिन जीन ने चिकित्सकों पर भरोसा करने के बजाय अपनी पत्नी फे की हर्बल दवाओं पर निर्भर किया। फे एक हर्बलिस्ट और मिडवाइफ थीं, जो स्थानीय समुदाय में अपनी सेवाएं देती थीं। यह परिवार की आय का मुख्य स्रोत था। परिवार की विचारधारा। जीन की विश्वास प्रणाली ने परिवार को पूरी तरह से नियंत्रित किया। वे बच्चों को सिखाते थे कि बाहरी दुनिया भ्रष्ट है और केवल उनके तरीके से जीना ही सही है। तारा को कभी जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिला, क्योंकि जीन ने सरकारी दस्तावेजों को स्वीकार नहीं किया। स्कूल न जाने के कारण तारा की प्रारंभिक शिक्षा उनके पिता की धार्मिक शिक्षाओं और बाइबल तक सीमित थी। फिर भी तारा में जिज्ञासा थी। वह घर में उपलब्ध किताबों, ज्यादातर धार्मिक या पुरानी, को पढ़ती थी और दुनिया के बारे में जानने की उत्सुकता रखती थी। पिता का प्रभाव। जीन का व्यक्तित्व जटिल था। वे एक प्यार करने वाले पिता थे, लेकिन उनकी कट्टरता और मानसिक अस्थिरता, जिसे बाद में तारा द्विध्रुवी विकार के रूप में समझती है, ने परिवार पर गहरा प्रभाव डाला। जीन बच्चों को अपने साथ खतरनाक कामों में शामिल करते थे, जैसे स्क्रैप धातु को काटना या भारी मशीनों को चलाना। तारा को लगता था कि उनके पिता की हर बात सत्य है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसने उनकी शिक्षाओं पर सवाल उठाने शुरू किए। माँ और भाई बहन। तारा की माँ फे एक जटिल चरित्र थी। वे अपने पति के विचारों का समर्थन करती थी, लेकिन कभी कभी तारा को उनकी कोमलता दिखाई देती थी। फे की हर्बल दवाएं और मिडवाइफरी ने परिवार को आर्थिक रूप से स्थिर रखा, लेकिन उनकी निष्क्रियता ने तारा को निराश किया। तारा के भाई बहनों में टायलर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, जिसने तारा को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। दूसरी ओर शॉन, तारा का बड़ा भाई, हिंसक और अप्रत्याशित था। उसका व्यवहार तारा के लिए एक निरंतर खतरा बना रहा। भाग 2, आत्मशिक्षा की शुरुआत। टायलर की प्रेरणा। तारा के जीवन में पहला बड़ा बदलाव तब आया जब उनके भाई टायलर ने परिवार की परंपराओं को तोड़कर कॉलेज जाने का फैसला किया। टायलर ने आत्मशिक्षा के माध्यम से कॉलेज प्रवेश परीक्षा एक्ट पास की और ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी BYU में दाखिला लिया। उनके इस कदम ने तारा को प्रेरित किया। टायलर ने तारा को बताया कि वह भी पढ़ाई कर सकती है और अपने लिए एक अलग जीवन चुन सकती है। यह विचार तारा के लिए नया और डरावना था, क्योंकि उसे लगता था कि कॉलेज केवल अमीर और बाहरी लोगों के लिए है। पढ़ाई की शुरुआत। 17 साल की उम्र में तारा ने चुपके से पढ़ाई शुरू की। उसने गणित,
व्याकरण और विज्ञान की किताबें खरीदीं और खुद से पढ़ना शुरू किया। यह आसान नहीं था। तारा को बुनियादी गणित जैसे भिन्न फ्रैक्शंस भी नहीं आता था। उसे बार बार निराशा होती थी, लेकिन उसकी जिद ने उसे आगे बढ़ाया। उसने रात रात भर पढ़ाई की और एक्ट की तैयारी की। परिवार को इसकी भनक नहीं थी, क्योंकि तारा को डर था कि उसके पिता उसे रोक देंगे। एक्ट और बीवायु। कई असफल प्रयासों के बाद तारा ने एक्ट पास कर लिया। यह उसकी मेहनत और दृढ़ता का परिणाम था। उसे बीवायु में दाखिला मिला, जो उसके लिए एक नई दुनिया थी। पहली बार वह अपने परिवार से दूर थी और एक ऐसी जगह थी जहां लोग पढ़ाई को महत्व देते थे। लेकिन बीवायु में तारा को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसे बुनियादी चीजें जैसे विश्व इतिहास या सामाजिक नियम नहीं पता थे। एक बार कक्षा में उसने हॉलोकॉस्ट शब्द का अर्थ नहीं जाना, जिसके कारण उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। सांस्कृतिक और सामाजिक समायोजन। बीवायु में तारा को सामाजिक रूप से असहजता महसूस होती थी। उसे कपड़े पहनने, बात करने या दोस्त बनाने का तरीका नहीं पता था। वह अपने सहपाठियों से अलग थी, जो ज्यादातर मोरमन थे, लेकिन फिर भी तारा से ज्यादा आधुनिक और शिक्षित थे। फिर भी तारा की बुद्धिमत्ता और मेहनत ने प्रोफेसरों का ध्यान खींचा। एक प्रोफेसर ने उसे इतिहास और दर्शन शास्त्र पढ़ने की सलाह दी, जिसने तारा के दृष्टिकोण को बदला। परिवार के साथ तनाव। बीवायु में पढ़ाई के दौरान तारा का अपने परिवार के साथ रिश्ता और जटिल हो गया। जब वह छुट्टियों में घर लौटती थी, तो उसे लगता था कि वह अब वहां फिट नहीं होती। उसके पिता को उसकी पढ़ाई और स्वतंत्रता पसंद नहीं थी। वे चाहते थे कि तारा घर लौट आए और उनकी परंपराओं का पालन करे। तारा को लगने लगा कि उसकी नई समझ और परिवार की शिक्षाएं एक दूसरे के विपरीत है। भाग 3। परिवार, हिंसा और टकराव। शॉन का हिंसक व्यवहार। तारा की कहानी का एक दर्दनाक हिस्सा उनके भाई शॉन का हिंसक व्यवहार है। शॉन ने कई बार तारा के साथ शारीरिक और मानसिक दुर्व्यवहार किया। वह उसे अपमानित करता था, उसका मजाक उड़ाता था और कई बार उसे चोट पहुंचाई। तारा को शुरू में लगता था कि यह सामान्य भाई बहन का व्यवहार है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसे एहसास हुआ कि यह गलत है। शॉन की हिंसा केवल तारा तक सीमित नहीं थी। उसने अपनी पत्नी और अन्य परिवारजनों के साथ भी दुर्व्यवहार किया, लेकिन परिवार ने इसे नजरअंदाज किया। तारा की माँ और पिता ने शॉन का पक्ष लिया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि परिवार में दरार आए। यह तारा के लिए एक बड़ा आघात था, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी सच्चाई को कोई नहीं सुन रहा। परिवार से सवाल। बीवायु में पढ़ाई के दौरान तारा ने मनोविज्ञान और समाजशास्त्र पढ़ा, जिसने उसे अपने परिवार की गतिशीलता को समझने में मदद की। उसे एहसास हुआ कि उसके पिता की मानसिक अस्थिरता और शॉन की हिंसा सामान्य नहीं थी। उसने अपनी माँ और बहन ऑड्रे के सामने शॉन के व्यवहार की बात उठाई, लेकिन उसे समर्थन नहीं मिला। ऑड्रे ने शुरू में तारा की बात मानी, लेकिन बाद में उसने भी परिवार का पक्ष लिया। पिता का दबाव। जीन ने तारा पर घर लौटने का दबाव डाला। वे चाहते थे कि तारा उनकी हर्बल दवा के व्यवसाय में शामिल हो और कॉलेज छोड़ दे। एक बार जीन ने तारा को शुद्धिकरण के लिए मजबूर किया, जिसमें उसे अपमानजनक तरीके से अपने विश्वासों को स्वीकार करना पड़ा। यह तारा के लिए एक दर्दनाक अनुभव था, क्योंकि उसे लगता था कि वह अपने परिवार और अपनी नई पहचान के बीच फंस गई है। भाग 4। उच्च शिक्षा और आत्मखोज। कैम्ब्रिज और हार्वर्ड। बीवायु में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद तारा को गेट स्कॉलरशिप मिली, जिसने उसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका दिया। कैम्ब्रिज में तारा ने इतिहास में मास्टर्स और फिर पीएचडी की पढ़ाई की। यह उसके लिए एक परिवर्तनकारी अनुभव था। पहली बार उसे अपनी बौद्धिक क्षमताओं पर भरोसा हुआ। कैम्ब्रिज के प्रोफेसरों ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे प्रोत्साहित किया। तारा ने अपनी थीसिस में बौद्धिक स्वतंत्रता और धार्मिक विश्वास के बीच के तनाव को समझने की कोशिश की। यह उसकी अपनी जिंदगी का प्रतिबिंब था, क्योंकि वह लगातार अपने परिवार की शिक्षाओं और अपनी नई समझ के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही थी। कैम्ब्रिज के बाद तारा ने हार्वर्ड में एक फेलोशिप हासिल की, जो उसकी शैक्षणिक यात्रा का एक और पड़ाव था। अतीत का सामना।
उच्च शिक्षा के बावजूद तारा अपने अतीत से मुक्त नहीं हो पाई थी। उसे अपने परिवार के साथ हुए टकराव और शॉन की हिंसा की यादें सताती थीं। उसने थेरेपी शुरू की, जिसने उसे अपने अनुभवों को समझने और उनसे उबरने में मदद की। थेरेपी ने तारा को यह स्वीकार करने की शक्ति दी कि उसका परिवार उसे कभी पूरी तरह नहीं समझेगा। भाग 5, परिवार से दूरी और निष्कर्ष। परिवार से अलगाव। किताब का अंत तारा के लिए एक कठिन लेकिन जरूरी निर्णय के साथ होता है। अपने परिवार के साथ बार बार हुए टकराव और अस्वीकृति के बाद तारा ने उनसे दूरी बना ली। यह उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि परिवार उसके लिए सब कुछ था। लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसकी मानसिक और भावनात्मक भलाई के लिए यह जरूरी है। तारा ने अपनी माँ और पिता के साथ संपर्क बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें लगा कि वे शॉन का पक्ष ले रहे हैं, तो उसने पूरी तरह से दूरी बना ली। यह उसके लिए एक दर्दनाक लेकिन मुक्तिदायक अनुभव था। वह अब अपनी शर्तों पर जी सकती थी, बिना परिवार के दबाव के। शिक्षा का प्रभाव। तारा की कहानी शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति को दर्शाती है। शिक्षा ने उसे न केवल बौद्धिक रूप से समृद्ध किया, बल्कि उसे अपनी पहचान और सत्य को समझने का साहस भी दिया। वह एक लेखक और इतिहासकार के रूप में सफल हुई, लेकिन उसकी असली जीत यह थी कि उसने अपने अतीत को स्वीकार किया और उसे आगे बढ़ी। वो शिक्षा और स्वतंत्रता। तारा की कहानी दिखाती है कि शिक्षा केवल डिग्री नहीं, बल्कि आत्मजागरूकता और स्वतंत्रता का साधन है। परिवार और व्यक्तिगत पहचान। किताब परिवार के प्रेम और वफादारी के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच के तनाव को दर्शाती है। विश्वास और सवाल। तारा की यात्रा धार्मिक और सांस्कृतिक विश्वासों पर सवाल उठाने की प्रक्रिया को उजागर करती है। हिंसा और उपचार। परिवार में हिंसा और इसके प्रभाव तारा की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो मानसिक स्वास्थ्य और उपचार के महत्व को दर्शाते हैं। आत्मखोज। तारा की कहानी यह दिखाती है कि अपने सत्य को स्वीकार करना और उसका सामना करना कितना मुश्किल लेकिन जरूरी है। निष्कर्ष। शिक्षित एक ऐसी कहानी है जो पाठकों को प्रेरित करती है और उन्हें अपने जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। तारा वेस्टोवर की यात्रा असाधारण है, लेकिन उनकी भावनाएं और संघर्ष सार्वभौमिक है। यह किताब हमें याद दिलाती है कि शिक्षा, साहस और आत्मविश्वास के साथ हम अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक नया भविष्य बना सकते हैं। तारा की कहानी यह सिखाती है कि अपने सत्य को स्वीकार करना और उसका सामना करना ही असली शिक्षा है।